अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान 12 जून को जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने लगा तो केवल 3 सेकंड बाद ही ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई। टेक ऑफ के बाद दोनों इंजनों की ईंधन आपूर्ति बंद होते ही केवल 29 सेकंड बाद विमान मेघाणी नगर में क्रैश हो गया। AAIB की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के समय ईंधन सप्लाई बंद होते ही इंजनों की पंखे की गति कम होने लगी थी। 213.4 टन वजन के साथ उड़ा विमान हवाई अड्डे की परिधि की दीवार पार करने से पहले ही नीचे आने लगा। इस समय विमान में 54,200 किलोग्राम फ्यूल था और टेक ऑफ वजन 2,13,401 किलोग्राम रहा, जो कि अधिकतम अनुमत वजन 2,18,183 किलोग्राम से कम था। रिपोर्ट में कहा गया कि एयरक्राफ्ट ने 180 नॉट्स की अधिकतम रफ्तार हासिल की और उसी दौरान दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ में बदल गए। इन दोनों स्विच में सिर्फ 1 सेकंड का अंतर था। AAIB ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का भी विश्लेषण किया। इसमें एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने कट ऑफ क्यों किया? जवाब मिलता है, मैंने नहीं किया। इससे अंदेशा है कि कट ऑफ स्वचालित या तकनीकी गड़बड़ी के चलते हुआ, जिसे अब गहराई से जांचा जा रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पायलटों ने दोनों इंजनों को फिर से शुरू करने की कोशिश की। इंजन 1 दोबारा शुरू होने लगा और उसकी गति रिकवर होने लगी, लेकिन इंजन 2 बार फ्यूल री इंट्रोड्यूस करने के बावजूद पर्याप्त गति नहीं पकड़ पाया। AAIB ने विमान VTANB के मेंटेनेंस रिकॉर्ड की भी जांच की। इसमें पाया गया कि थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल 2019 और 2023 में बदला गया था, लेकिन इसका संबंध फ्यूल कट ऑफ से नहीं था। फ्यूल स्विच को लेकर साल 2023 के बाद कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। फिलहाल AAIB ने B787-8 या GENX 1B इंजन ऑपरेटर्स के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। जांच आगे जारी है और अन्य तकनीकी दस्तावेजों की भी समीक्षा की जा रही है। एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और रिपोर्ट की हर जानकारी पर निगरानी रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।